Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. गहरी लंबी श्वास. And breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. And breathe out from your mouth. Breathe in. And breathe out. अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे. श्वास को छोड़ते समय महसूस करेंगे कि आपकी ये श्वास ओम के उच्चारण के साथ आपके हर एक चक्रास को पार करते हुए धीरे धीरे सहस्त्रार तक उठ रही है. पूरे अच्छे से उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें. ब्रीथ इन. ब्रीथ इन. Breathe in. श्वासों को थोड़ी देर गहरी और लंबी चलने दें. इन गहरी लंबी श्वासों के आने और जाने से धीरे धीरे हम इस भौतिक शरीर की दुनिया से अलग होके अपने सूक्ष्म शरीर में आ पाएंगे. हम शून्यता में आ पाएंगे. गहरी लंबी श्वास भीतर तक जा रही है और वापस आपके पैरों से होते हुए बाहर आ रही है. श्वास को आप मुंह से बाहर कर सकते हैं और दुगनी लंबाई के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अनवांटेड एनर्जीज, हैप्पीनेस, स्ट्रेस सब हम बाहर कर सकें. जब आप श्वासों को मुंह से बाहर करते हो, आपके अंदर जैसे मानो आपका भौतिक शरीर कुछ रिलीज कर रहा है. वो कंपन, वो वाइब्रेशन महसूस होती है. महसूस कीजिए जो भी आपका नहीं है, चाहे वो आपने किसी से लिया हो, चाहे किसी ने आपको दिया हो, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, आप सब रिलीज कर रहे हैं. अपने अंदर इंटेंशन डालें, जो मेरा नहीं वो मैं सब वापस कर रहा हूं.
आपका भौतिक शरीर एकदम लाइटर एंड लाइटर हो चुका है, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। अब श्वासों को एकदम नॉर्मल गति से आने दे, जाने दे, और महसूस करिए श्वासें आपकी वापस नीचे उतरना चाहती है या ऊपर की तरफ न चाहती है। ब्रह्मांड की तरफ इन श्वासों का रुख है। इसका मतलब है हम सबकी मन, बुद्धि, चेतना, माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुके हैं ब्रह्मांड के साथ। हम सबकी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांडीय हो चुकी है, कॉस्मिक हो चुकी है। हम सभी सेंटर्ड हैं, अलाइन हैं ब्रह्मांड के साथ। आज के इस ध्यान के लिए अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को, सारे गुरुजनों, सारे स्पिरिचुअल टीम को इन्वोक करते हैं। वी हमले इन्वोक अवश्य शिव शक्ति, नारायण, नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, समस्त स्मित महाविद्या माताएं, हम सबके एंजल्स, आर्कएंजल, गार्जियन एंजल, होली गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, सारे मास्टर्स, समस्त दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, हम सभी के इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, हम सभी की वो सारी स्पिरिचुअल टीम जो स्पिरिट वर्ल्ड से, जो हायर वर्ल्ड से हमें गाइड कर रही है, हम आप सभी का प्रेम आदर के साथ आह्वान करते हैं। आप सब आज के इस सेशन में हमें गाइड करें, प्रोटेक्ट करें और हील करें। आज हम सब माँ धूमावती की चेतना को समझना और ग्रहण करना चाहते हैं। आप सभी दिव्यजनों के आशीर्वाद और निर्देश के बिना, दिशा ज्ञान के बिना ये संभव नहीं। हम सभी आपके संरक्षण में, आप लोगों की देख रेख में माँ धूमावती से मिलने जा रहे हैं। माँ की शक्ति उग्र और अपार है। आप सबका साथ अनिवार्य है। माँ शब्द में ही ममता है, चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, कितना ही विभत्स हो, कितना ही डरावना हो, पर एक बच्चे को उसकी माँ हमेशा खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है, करुणामयी लगती है। आज हमें अपनी इसी माँ को, जो कि शायद देखने में सुंदर नहीं, आकर्षक नहीं, थोड़ी डरावनी है, पर हम उस नन्हे बालक के रूप में आज माँ को देखेंगे, जिसे सिर्फ माँ की ममता पता है, उसका प्रेम पता है, और माँ को माँ की ममता से जानता है, न कि उनके आवरण से। माँ का स्वरूप, जैसे जैसे हम माँ के स्वरूप का वर्णन करेंगे, वैसे वैसे माँ की ऊर्जा हमारे समक्ष आना शुरू कर देगी। माँ सफेद साड़ी में, खुले सफेद बाल, वृद्ध सा शरीर, एक ऐसे रथ पे बैठी है जिसमें अश्व नहीं, घोड़े नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। माँ के इस रथ पे एक सफेद पताका और कौवे बैठे हैं। माँ के हाथों में खाली सूप है,
जर्जर शरीर, जैसे कितने दिनों से खाया पिया ना हो। चारों तरफ जैसे मानो शमशान, निराशा। हमारी एक माँ ऐसी भी है, पर जिस भी बच्चे ने इस माँ को गले लगा लिया या माँ ने जिसे गले लगा लिया, वो भव पार हो गया। माँ का सफेद वस्त्र उस स्थिति को दर्शाता है जहां पे शांति मिल चुकी होती है सभी से। सारे जो मायावी रंग है उनसे मुक्ति मिल जाए। माँ का ये रथ जिसमें अश्व नहीं है, ये प्रतीक है कि जितनी भी वर्ल्डली डिजायर है जो हमारे मन रूपी रथ को दौड़ाते हैं, वो हटा दिए गए हैं। हम सारे इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए माँ के रथ में घोड़े नहीं है। माँ का ये जर्जर शरीर जैसे कि उस ईश्वर को, उस मोक्ष को पाने की भूख वो दर्शाता है। माँ के रथ में कौवे जो कि अशुभता का प्रतीक है, जो कि क्षय, जो कि हमारे पूर्वजों को दर्शाता है कि जीवन अंत होने के बाद का समय, ट्रांसफॉर्मेशन का, मृत्यु का, जो एक सबसे बड़ा सत्य है जो माँ अपने साथ रखती है। माँ के हाथों में वो सूप, वो भी खाली। ये माँ जिन पे कृपा कर देती है, उनके जीवन से हर उस अनैतिकता को, हर उस विकार को छान कर बाहर कर देती है, जैसे सूप से अनाज में से कंकड़ निकाले जाते हैं या गंदगी साफ की जाती है। ये माँ का पूरा स्वरूप, उनके चारों तरफ फैला हुआ धुआं, ये धुआं प्रलय के बाद का धुआं है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो धुआं बच जाता है, और उसी धुएं से फिर से जैसे एक नया संसार निर्माण होता है। माँ स्वरूप है सारी चीजों को गला के वापस मोक्ष में मिला देना। इसीलिए इतनी रूखी सूखी सादी, बिना किसी रंग रूप के है, क्योंकि इनका काम ही है अपने बच्चों को सारे माया से दूर ले जाके मोक्ष की तरफ लेके जाना। कहते हैं माँ का दूसरा नाम अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा मतलब सबों में बड़ी, दरिद्रता, अलक्ष्मी। लोग कहते हैं ये दरिद्रता का स्वरूप है, अलक्ष्मी है, तो इनको पाने से डरते हैं। पर ये माँ, इनके पास दरिद्रता का प्रतिनिधित्व है। ये जिन पे खुश हो जाती है उनके जीवन से नहीं, अपितु सारे वंशों से, उनकी पूरी ब्लड लाइन से दरिद्रता दूर कर देती है। ये माँ विभत्स रूप में बहुत करुणामयी है, बहुत दानवीर है, बहुत दयालु है। जितने भी सिंबल्स इन्होंने अपने साथ रखे हैं वो सब हमें ज्ञान देने के लिए हैं। कहते हैं जब एक बार माँ पार्वती को बहुत भूख लगी और शिवजी ने उन्हें भोजन देने में देर की, माँ ने शिवजी को ही अपना निवाला बना लिया।
और जब उनके विष को अपने अंदर सहन ना कर सकी तो धुआं बन गई और उनका शरीर जर्जर हो गया और वो विधवा स्वरूप में आ गई। बाद में उन्होंने शिव जी को वापस उगल दिया, पर तब से शिव जी ने स्वयं ही उनको ये धूमावती नाम दिया है कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, जहाँ सब कुछ विनाश हो जाए और कोई रास्ता ना दिखे, तो माँ धूमावती खड़ी है। ये हर उन अपने बच्चों की साथी है जो बहिष्कृत कर दिए गए हों, जो अपने आप में सिमट गए हों, खत्म हो गए हों, जिनके जीवन में लगता है जैसे प्रलय थम ही नहीं रही। ये एक ऐसी अलक्ष्मी है, ऐसी दरिद्रता है जिसे पूछ कर अपनी दरिद्रता दूर की जा सकती है। ये पूजा करने वाले को दरिद्र नहीं बनाती, बल्कि सारे वंश को दरिद्रता से दूर कर देती है। आज हम सब माँ धूमावती को नमन करते हैं, उनके चरणों में अपना वंदन रखते हैं। इसी आस से कि हम सब इस माया में थक चुके हैं, जैसे चारों तरफ हमारे भी कोहरा छाया हुआ हो, कोई रास्ता ना हो, और हम चाहते हैं माँ इस धुएं को हटा के हमें वो रास्ता दिखाए जिस पे हमें चलना है। तो माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है। माँ का जैसा स्वरूप आप देखना चाहें वैसा आप देख सकते हैं। माँ को अपने हृदय से हम सभी आह्वान करेंगे इस मंत्रा के साथ। महसूस करें कि माँ हम सबके सामने है। ये ज्येष्ठा है, सारी माताओं में बड़ी है। ऐसे लगता है जैसे माँ नहीं, इनमें हमें दादी माँ नजर आती है, हमारी कोई पूर्वज। ऐसा महसूस करें कि जैसे माँ ने हमारी ऊर्जा को अपने सूप में ले लिया हो, और हमारी इस ऊर्जा में जो भी विकार है माँ इस सूप से छलनी कर, फटकार सब बाहर कर दे रही है। इस माया नगरी में जितने भी हमने लोभ पाले हैं, द्वेष, चिंता, घृणा, नफरत, क्रोध, एक एक कर माँ सब फटकार कर रही है। अपने विकारों को पहचानिए कि कैसे वो सूप से फटकार कर विलीन हो रहे हैं, जब सूप से बाहर गिर रहे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी माँ के इस सूप में जमा हो रही है।
जो भी विकार हमें लगता है कि बहुत कष्टकारक है या हमसे नहीं हट रहा है, अपने इंटेंशन के साथ उस सूप में डाल दे। माँ को ये सारा समाज अशुद्धता का प्रतीक मानता है, पर हम बच्चे जानते हैं कि वास्तव में माँ ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। और ज्ञान और मोक्ष का मार्ग तभी मिल सकता है जब जिंदगी में सादगी आए। सारे लोग मुंह सारे विकार को जैसे आग लग जाए, धुआं धुआं हो जाए वो सब, तब एक मनुष्य सच्चे स्वरूप में ज्ञान और मोक्ष की तरफ बढ़ता है। ये अलक्ष्मी इसीलिए है क्योंकि ये जानती हैं जब तक मन सिक्कों और गहनों में भटकता रहेगा, वस्त्रों में लगा रहेगा, तब तक मोक्ष और मुक्ति के मार्ग तक नहीं आ पाएगा। पर अगर कोई संतान सुख की कामना करती है, निस्वार्थ भाव से खुद के लिए और सबों के लिए, तो माँ झोली भी भरती है। ये ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञान और मोक्ष ये गुप्त शत्रुओं का विनाश करती है, क्योंकि इनसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। वैराग्य और ज्ञान की देवी जीवन की सारी कठिन परिस्थितियों में ये साथ देती है, क्योंकि इनका स्वरूप ही अपने आप में कठिन है। जब लगे कि जीवन उजड़ सा गया है, तो माँ धूमावती से ज्यादा प्रेम करुणा कोई नहीं बरसा सकता, क्योंकि ये स्वयं ही उस समय की साक्षी है कि जब इन्होंने अपने ही शिव को निगल लिया था, या स्वयं को अग्नि में दाह कर दिया था और धुआं बन के उत्पन्न हुई थी। ये विनाश के बाद का स्वरूप है। विनाश की पीड़ा इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस माया से कैसे निकलना है, इसका ज्ञान माँ धूमावती दे सकती है, क्योंकि ये माया से बिल्कुल शून्य है। इनका स्वरूप ही अपने आप में शून्य है। मोक्ष कैसे पाया जाता है? माँ की ऊर्जा से हमें वो ज्ञान मिल रहा है। माँ के हर एक भक्त की जीवन यात्रा भिन्न होती है। हम सबको वो ज्ञान हमारी यात्रा के लिए हमारे तरीके से माँ दे रही है। वो डाउनलोड्स हो रहे हैं।
जरूरी नहीं है कि माँ के जुड़ते ही हमें संन्यास ले लेना है। माँ आत्मा पे काम करती है, ऊर्जा शरीर पे काम करती है, कि हम संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संन्यास की तरफ लेके जा सकते हैं, स्वयं को मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। माँ की यात्रा कहलाती है। गहन समय से अगर कोई पीड़ा चली आ रही हो, कोई प्रलय चला आ रहा हो, जिसने जीवन को इतना निराशमय, अंधकारमय और धुआंमय कर दिया हो, तो जैसे उसको शेष करने का, उसको समाप्त करने के टाइमलाइन पे माँ खड़ी है। और माँ उस समय से हमें संभाल कर निकाल देती है और एक ऐसा मार्ग देती है जिसके लिए आत्माएं न जाने कितने जन्मों से भटक रही हैं। माँ उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ पे दुख है, वियोग है, और उसके बाद अंत में ज्ञान। क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है, जो भी ज्ञान की तरफ गया है, सभी किसी न किसी दुख, वियोग और पीड़ा से होके गुजरे हैं। उनके जीवन में हजारों संकट, कष्ट, विनाशकारी स्थिति हुई है, जहाँ उनकी इच्छाएं धुआं बन के उड़ गई। तब उन्हें ज्ञान मिला है, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग मिला है। हम चाहते हैं माँ धूमावती हम सबको अपनी शरण में ले ले और हमें वो ज्ञान दे, जिससे कि विनाश हो बट हमारे विकारों का, धुआं उठे बट उस अग्नि से जिसमें हमारे विकार चले। और ज्ञान रूपी रोशनी हम सबके जीवन में उतरे। हम चाहते हैं माँ हम सबको ज्ञान रूपी खुशियां दे, एक ऐसा मोक्ष का मार्ग बताए, ऐसी प्रक्रिया बताए जहां हम निष्कंटक आगे बढ़ते जाएं। हमारे सारे विकार एक एक करके माँ सबको अलग कर दे रही है और बच रहा है सिर्फ हमारे अंदर शुद्धता। माँ ने हमारे उस दिल दिमाग को भी अपने रथ के स्वरूप बना दिया है, जिसमें कोई घोड़े नहीं है, जिसे कोई दौड़ा नहीं सकता, भगा नहीं सकता। जैसे माँ ने उनसे पहिए ले लिए हो, उसकी चाल ले ली हो, उसे स्थिर कर दिया। हमारे सारे जितने भी दुश्मन हैं, जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं हैं, माँ से छुप नहीं सकती। माँ उन सबका
खुद ही सफाया कर रही है, क्योंकि माँ स्वयं में एक धुआं है जो हमें नहीं दिख सकता, वो माँ को दिखता है। हमारे सारे शत्रु, चाहे वो हमारे भीतर के हो बाहर के हो, सब हम माँ को समर्पित करते हैं। हमारी सारी परिस्थितियां जो हम पे बहुत भारी है, हम माँ को समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर एक बाधा जो हमें हमारे आध्यात्म के मार्ग में जाने से रोक रही है, हम सारे ब्लॉकेजेस को माँ को समर्पित करते हैं। आपको और भी कुछ माँ को समर्पित करना है अपने विकारों के रूप में, आप देख सकते हैं। माँ हर एक दुख और शोक को दूर करती है। हर तरह के शत्रु, काले जादू, बुरी नजर, सबसे माँ बचा के रखती है। आज हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमें आंतरिक शक्ति दो, हमें आत्म साक्षात्कार करने में हमारी मदद करो माँ। अगर हमारे भीतर की दुनिया बदल गई तो बाहर की भी बदल जाएगी माँ। और जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते हैं माँ, कृपया हमारी सुरक्षा में रहना, हमें सुरक्षित रखना हर उस बाधा से, हर उस साइकिक अटैक से जो हमें हमारे मार्ग से हटा सके। हमें बाहरी सुरक्षा और आंतरिक ज्ञान दो माँ। हम आपका आह्वान करते हैं माँ कि आप हमारे हृदय में आगे बैठो और अपने इस सूप से हमारे भीतर चलने वाले हर एक विकार को छान कर बाहर कर दो माँ। हमारी आत्मा को, हमारे आभा मंडल को, हमारे रोम रोम को शुद्ध और स्वच्छ कर दो माँ, पवित्र कर दो। माँ से हमें ज्ञान और मोक्ष मिल रहा है। कष्टों से मुक्ति, आश्वासन मिल रहा है माँ से। किसी भी तरह का कर्ज, रोग, शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट, माँ से हीलिंग मिल रही है। कहते हैं एक बार माँ ने हाथ पकड़ लिया तो बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस, प्रेत राक्षस, कोई भी आ जाए माँ के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि माँ ज्येष्ठा है, सर्वशक्तियों में महान। वंशों से चली आ रही दरिद्रता माँ के सर पे हाथ रखने मात्र से दूर हो जाती है। क्योंकि दरिद्रता पे इनका अधिकार है कि जहां चाहे वहां से दरिद्रता को हटा सकती है।
दरिद्रता सिर्फ इसलिए रखती हैं ताकि इनका बच्चा सही ज्ञान ले सके, माया से हट सके और एक बार माँ के बच्चों को, उनके भक्त को ज्ञान आ जाए, फिर ये स्वयं ही सब कुछ सही कर देती है। माँ अपने रूप से बिल्कुल पृथक, इतनी देर में हम माँ से इतने जुड़ चुके हैं कि जैसे हमें माँ का सिर्फ प्रेम और प्रेम भरा हृदय, सिर्फ उसी का एहसास है। और हम धन्य हैं कि आज माँ हमारे समक्ष है, उनकी ऊर्जा हमारे समक्ष है और उन्होंने हमें चुना है ज्ञान देने के लिए, हमारे संकटों को सहज स्वीकार करने के लिए, हमारे जीवन से विकारों को धुआं बना के निकाल देने के लिए, सारे कष्टों को धुआं बन के उड़ा देने के लिए। माँ की असीम कृपा, माँ का असीम स्नेह अपने उस हर बच्चे पे बरसता है जो उनसे डरता नहीं है, अपितु प्रेम करता है, जो उनके इस भयानक स्वरूप के पीछे की सच्चाई को, अच्छाई को, पवित्रता को, शुद्धता को भाप सके कि हर एक आत्मा जिसे मोक्ष की तरफ जाना है, मुक्ति की तरफ जाना है, वो माँ धूमावती से होके ही गुजरेगा। उसे वो प्रलय देखना ही पड़ेगा जो माँ ने स्वयं देखा। हम सब माँ धूमावती की अंगुली पकड़, उनका आंचल थाम इस माया से पार हो सकते हैं। हे माँ, आपके सभी बच्चे प्रार्थना करते हैं, आपने एक बार थामा है तो थामे रहना, छोड़ना मत हमें, क्योंकि हम माया में फंसे हैं, बार बार अटकेंगे, पर आप तो सबसे परे हो। बच्चा भले माँ का हाथ छोड़ दे, पर माँ नहीं छोड़ती। हम सब इसी विश्वास से आपसे जुड़ रहे हैं माँ, कि आप माँ हो। हमारे इस जीवन के जो भी इतने भयंकर कष्ट हैं, जहां जैसे अंदर अग्नि चल रही हो, सब कुछ दहक रहा हो, सब कुछ धुआं बनने की तैयारी में हो, वहां एक आपका सहारा है माँ। हमें नहीं पता आपकी पूजा सही है, गलत है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हम बस अपनी माँ से जुड़ना चाहते हैं, अपनी माँ की ममता चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, उनका संरक्षण चाहते हैं, उनकी देख रेख चाहते हैं। संभाल लो माँ हमें, स्वीकार कर लो हमें। हम सभी का प्रेम, आदर, आभार आपके चरणों में है माँ। हम सब सहर्ष अपने सारे विकार आपके सूप में दे रहे हैं।
स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। जो जो निकालना है हमसे निकाल दो, जैसे हमारा रूपांतरण करना हो कर दो माँ। हमें जहां जैसी स्थिति में रखना हो रखो, पर हमें वो ज्ञान, मोक्ष का मार्ग, वो आंतरिक शक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन का पाठ दे दो माँ। वो फियरलेस लाइफ दे दो, जहां कुछ खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। माँ की ऊर्जा, माँ की ममता, माँ की करुणा जैसे हमारी आंखों से बह रही है। जब माँ हमें ऊर्जा रूप में स्पर्श करती है तो हमारा हृदय, हमारी आंखें रोती हैं, उनसे प्रेम झलकता है। ये साक्ष्य है कि माँ ने हमें स्वीकार किया। माँ को हमारा बहुत सारा प्रेम, बहुत बहुत सारा प्रेम। माँ की ऊर्जा हमारे रोम रोम में उतर रही है, और जितने भी विकार हमारे रोम रोम में बैठे थे वो सब धुआं बन के बाहर जा रहे हैं। हर तरह के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो जन्मों जन्मों से चली आ रही है, वो सब माँ धूमावती की शक्ति से धुआं बन के बाहर जा रही है। हमारा सारा आभा मंडल, हमारी आत्मा, उसकी सारी मलिनता धुआं बन के बाहर जा रही है। जितना भी भ्रम है वो धुआं बन के बाहर जा रहा है। माँ धुआं बन के हमारे सारे विकारों को धुआं बना के उड़ा रही है, और हमारे जीवन से धुएं को साफ भी करके हमें क्लैरिटी दे रही है। जैसे माँ हमें ढेरों आशीर्वाद देके धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, हमें आश्वासन देके कि उन्होंने थाम लिया हमेशा हमेशा के लिए। और ये ऊर्जा जो हमने माँ से ली है धीरे धीरे हमारे पैरों से होते हुए मदर अर्थ तक भी जा रही है। हमारे आसपास जितने भी देवी देवता, इष्ट देवी देवता, जितने भी डिवाइन बींग्स को हमने इन्वोक किया, उन सभी को बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। उन सबके गाइडेंस के कारण ही आज हम हिम्मत जुटा पाए माँ धूमावती से जुड़ने की। आप सभी का बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। मदर अर्थ का बहुत आभार, आदर, सत्कार। इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे हम अपने अंदर सेटल करेंगे और महसूस करेंगे जैसे हमारे दिलो दिमाग पे वो छाया हुआ अंधकार, वो धुआं, वो सब हट गया है। हमारे उस भागते हुए दिमाग को जैसे स्थिरता मिल गई हो। जैसे माँ ने अपने हर एक प्रतीक का आशीर्वाद, उससे जुड़ी चेतना हमें दे दी हो, और सब हमारी ऑरा में जैसे फ्लो हो रहा है। हर वो पॉजिटिविटी जो माँ हमें दे सकती है वो सब हमारी ऑरा में आ चुका है।
और धीरे धीरे वो मटेरियलाइज होगा। माँ ने हमें वो शक्ति दी है कि जब सब कुछ हमारा खत्म हो जाए, जब इस संसार की दृष्टि में हम वॉइड हो जाए, नल हो जाए, नलिफाइड हो जाए, तब भी एक शक्ति के स्वरूप में हम जागृत हों पुनः। जैसे माँ सब कुछ खो के भी ज्येष्ठा बन गई, वही पावर माँ ने हमें दी है कि धीरे धीरे अपने स्वरूप में पुनः स्थापित होना और बहुत शक्ति स्वरूप बन के स्थापित होना। हम सभी इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और अपने अंदर आत्मसार करते हैं। एक गहरी लंबी श्वास के साथ महसूस करिए ऊर्जा एकदम हमारे हृदय में समा रही है, सारे चक्रास में स्थापित हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, चैतन्य स्वरूप ले चुकी है। धीरे धीरे अपनी श्वासों को गहरी और लंबी रखना शुरू करें और अपनी सूक्ष्म चेतना से शारीरिक चेतना में वापस आए। धीरे धीरे हम सभी अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ रहे हैं। अपने हाथों पैरों को महसूस करना शुरू करें। उंगलियों को हिलाए डुलाए। गहरी लंबी सांस। आप अपनी चेतना में वापस आ रहे हो। एक और गहरी लंबी सांस। आप जहां बैठे हो बंद आंखों से सब कुछ देख पा रहे हो। एक और गहरी लंबी सांस और आप पूरी तरह से अपनी शारीरिक चेतना में लौट चुके हो। हम सब अपनी शारीरिक चेतना में अपने भौतिक शरीर में पुनः वापस आ चुके हैं। जब लगे कि हम पूरी तरह से आंख खोलकर ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं, 10 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे, माँ के आशीर्वाद को अंदर उतरने देंगे। फिर दोनों आंखें खोल ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।